कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सामान्य हिंदी से हैं चाहे साहित्यिक हिंदी से हैं, सामान्य एवं साहित्यिक हिंदी वाले दोनों लोग जुड़े हैं। अब आप पूछेंगे सर सामान्य हिंदी पढ़नी किसको है, तो जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं और जो आपके कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, साइंस साइड वाले हैं, इनको सामान्य हिंदी पढ़नी। कला वर्ग वालों को साहित्यिक हिंदी पढ़नी है। तो यहां पर अब जो चूंकि ये दो एक ही पीडीएफ में दोनों हैं, ठीक है, एक ही पीडीएफ में दोनों हैं, पहले साहित्यिक हिंदी है फिर सामान्य हिंदी है, तो मैं आपको बता देता हूं दोनों का पाठ्यक्रम क्या है हिंदी का। देखो, यूपी बोर्ड परीक्षा 2022-23 जो आपकी निर्धारित है इस सेशन के लिए, तो आप ये सोचेंगे कि सर जो है ये सब झूठ बोला जा रहा था, 30% ऑफ नहीं है। देखो 30% आपका ऑफ है, 100% श्योर हो जाइए, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं आपको अब तक जो है आपका सेशन पड़ा हुआ नहीं मिल रहा था। आओ और गौर से देखो, ये सेशन भी आपका पड़ा है और यहां पर सेशन पड़ा है 22-23 और फिर इसके नीचे एक बार और आइए और चेक कीजिए कि 30% आपका पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है, ये बात बताई जा रही है। तो ये साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थियों के लिए मैं पहले बताऊंगा, इसके बाद सामान्य हिंदी वालों के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो पहले साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थी एक बार देख लें और डिस्क्रिप्शन में 3rd लिंक है, यानी 1, 2, 3 कक्षा 9, 10, 11, 12 चारों लिंक क्रम से लगी हैं। पीडीएफ या आप डाउनलोड कर सकते हैं। शैक्षिक कैलेंडर आपका आ चुका है, शैक्षिक कैलेंडर विषय वाइज आ चुका है, आपका सब्जेक्ट वाइज आ चुका है कि आपको कौन सी सब्जेक्ट में कितना चैप्टर कितना पोर्शन आपको सिलेबस का खत्म कर लेना है और आपकी परीक्षाएं कब होंगी, होम एग्जाम। तो कक्षा 9 और 11 के होम एग्जाम तो आपके फरवरी में ही हो जाएंगे, क्योंकि फरवरी में अगर नहीं होंगे तो मार्च में जो परीक्षाएं हैं बोर्ड की हैं, ठीक है। तो समझो, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि 30% में आपका पढ़ना क्या नहीं है। तो यहां पर आप देखिए कि 30% सिलेबस आपका पाठ्यक्रम कम करने के लिए हटाए गए पाठों के नाम। अब तो समझ में आ रहा है कि मेरी बात कभी गलत नहीं होती है, बिना प्रूफ के मैं कोई बात कहता ही नहीं हूं, मैं अपने तरफ से कोई बात नहीं कहता हूं। जो आदरणीय माननीय सम्मानीय बोर्ड के द्वारा कुछ आती है अपडेट, तभी मैं बताता हूं। तो गद्य में आपको सीधा सीधा क्या समाप्त कर लेना है, आप बुक उठाइए और गद्य में, साहित्यिक हिंदी वालों बुक उठाइए और गद्य में आइए और गद्य में काट दीजिए राय कृष्णदास का आनंद की खोज और पागल पथिक। ये एक ही चैप्टर है, इसको हटा देना है, यानी राय कृष्णदास आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। राम वृक्ष बेनीपुरी की अगर हम बात करें तो गेहूं बनाम गुलाब नहीं पढ़ना है। मलिक मोहम्मद जायसी का नागमती वियोग वर्णन नहीं पढ़ना है। प्लेलिस्ट बनी हुई है और आराम से आप प्लेलिस्ट में जाइए, अपने मन के सिलेबस को पढ़िए। केशवदास का स्वयंवर कथा और विश्वामित्र जनक की भेंट नहीं पढ़नी है, हालांकि मैं ये सब पढ़ा चुका हूं, लेकिन क्या बताएं हटा दिया गया, कोई बात नहीं, 2024 में लोग पढ़ेंगे। कविवर बिहारी का भक्ति एवं श्रृंगार भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये भी नहीं पढ़ना है। विविधा में सेनापति देव और घनानंद भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अब कथा साहित्य में आपको भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये भी नहीं पढ़ना है आपको। संस्कृत दिग्दर्शिका में चतुरस चौरा लोभस पापस्य कारणम खैर पढ़ाया नहीं था, ये आपको नहीं पढ़ना, हटा दो। संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण में आपको व्यंजन संधि में ये वाली संधि झलाम झसी खरिचा मो अनुस्वारा तोरले अनुस्वारस्यै परसवर्णः नहीं पढ़ना है। विसर्ग संधि में अतोरोर प्लुताद प्लुते हसीचा रोरिचा नहीं पढ़ना है। समास में आपको बहुब्रीहि नहीं पढ़ना है। संज्ञा में राजन जगत और सरित के शब्द रूप नहीं पढ़ने हैं। सर्वनाम में सर्व इदम और यद के रूप नहीं पढ़ने हैं। धातु रूप में दा क्री और चुर धातुएं नहीं पढ़नी है। पट प्रत्यय में आपको तब्यत और अनियर और वतु प्रत्यय नहीं पढ़ने हैं। विभक्ति में सुधा अलम वसड़ योगा षष्ठी शेते यस्तश निर्धारणम नहीं पढ़ने हैं। और काव्य सौंदर्य के तत्वों में इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा सवैया सुमुखी सुंदरी बसंत तिलका लक्षण उदाहरण मनहर कवित्व वगैरह नहीं पढ़ने हैं। अब आपको किस मंथ में क्या समाप्त कर लेना है, आइए हम सब्जेक्ट वाइज आपको चैप्टर वाइज बताते हैं कि किस मंथ में कितना आपको समाप्त करना था और कितना अभी बाकी है। अप्रैल में आपको गद्य पद्य साहित्य को समाप्त कर लेना था। भारतेंदु का भारतवर्षोन्नति उन्नति कैसे हो सकती समाप्त जाना चाहिए था।
संत कबीर की साखी और पदावली हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। हिंदी कहानी का उद्भव, विकास, कहानी के तत्व, ये आपका समाप्त हो जाना चाहिए। प्लेलिस्ट में सब कुछ पढ़ा हुआ है। मई में आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी का महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पढ़ना है। प्रेमचंद का बलिदान, वंदना और प्रयाग और श्याम सुंदर दास का भारतीय साहित्य की विशेषताएं, ये आपको मई तक खत्म कर लेना था। बीच में आपका ग्रीष्मावकाश हुआ और जुलाई अब आपकी चल ही रही है और खत्म होने के कगार पर है, तो जुलाई भी लास्ट है। आज 22 जुलाई हो गई है 2022। तो सरदार पूर्ण सिंह आचरण की सभ्यता पढ़ लीजिएगा, विनय वात्सल्य भ्रमर गीत और सदाचारोपदेशः पढ़िएगा, सब प्लेलिस्ट में ऐड है ऑलरेडी। अगस्त में जाइएगा तो अगस्त में तुलसीदास की भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका घसीट के पढ़िएगा, और जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप कहानी और संस्कृत में हिमालय और काव्य सौंदर्य के तत्वों में रस, छंद और अलंकार पूरे रटिएगा। यशपाल की समय कहानी आपको अगस्त में ही समाप्त कर लेनी है। बात आती है सितंबर की। सितंबर तो आते आते सितंबर में आपको डॉक्टर संपूर्णानंद का शिक्षा का उद्देश्य पूरा कर लेना है। भूषण का शिवाशौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति पूरी कर लेनी है। चरई वेति ही चैप्टर संस्कृत में, गीतामृतम और सुभाष चंद्र पूरा कर लेना है। अक्टूबर आते आते आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी होनी है अक्टूबर में। तो निबंध आपका विज्ञान वाणिज्य शिक्षा, हिंदी हिंदी से संस्कृत में अनुवाद ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। विश्ववंद्या कवयः, राहुल सांस्कृत्यायन जी का अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा और अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा का आयोजन इसी अक्टूबर में होगा। आपको ध्यान देने योग्य बात है, अक्टूबर में आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होंगे और नवंबर में नाटक का शेष भाग पूरा कर लेना। आपको खंड काव्य नहीं पढ़ने हैं। जैनेन्द्र कुमार की ध्रुव यात्रा भी नवंबर में पूरी कर लेनी है। दिसंबर में आपका निबंध पढ़ना है। आपको इतने निबंध पूरे करने हैं: कृषि, सामाजिक, राजनैतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, संस्कृत व्याकरण। आपको शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, विभक्ति, परिचय इत्यादि पढ़ लेनी है। जनवरी में सड़क सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता एवं संरक्षण पढ़ना है। और फरवरी में आपकी गृह परीक्षाएं, होम एग्जामिनेशन ईयरली हो जाएंगे, वार्षिक परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा। अगर आपकी साहित्यिक हिंदी है तो साहित्यिक देखिएगा, और सामान्य है तो सामान्य देखिएगा। फिलहाल इसके बाद हम सामान्य हिंदी का भी पाठ्यक्रम बताने जा रहे हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं। सामान्य हिंदी का भी पाठ्यक्रम आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है और देख लेना है। तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्लेलिस्ट की भी लिंक है, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारे 3 चैनल्स हैं, उसमें आपको जो अच्छा लगे तीनों ज्वाइन कर लीजिए तो बेहतर है, तीनों यानी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपकी इच्छा है, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी अपडेट्स मैं टेलीग्राम पर ही देता रहता हूं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े। अब सामान्य हिंदी के भी लोग जुड़ें और अपना डाउनलोड कर लेंगे।